हेलो। तो आज हम देखने वाले हैं पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं इन इलिस्ट्रेटर। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हर बार की तरह रेगुलर 1008/672 ये अपना कैनवास साइज रहेगा। इसे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक गाइड क्रिएट करने के लिए सिंपली एक मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। ये मैंने ले लिया है। ऐसे चाहे तो आप सेंटर सेंटर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जाना है सिम्बॉल्स। सिम्बॉल्स में यहाँ पे लाइब्रेरी में जाता हूँ। से थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ओके, तो ये जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स फ्लावर्स यहाँ पे ले लेता हूँ। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है लाइब्रेरी में से ही। और इसमें से कुछ ही हम लेंगे, हर चीज़ लेना ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं इतना ले लेता हूँ। ये 4 पड़े यहाँ पे आ गए। तो सिंपली यहाँ पे हमें क्या करना है, सपोजिंगली ये, तो इसे मैं यहाँ पे कहीं तो प्लेस कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे है, तो जस्ट इसी का अपोजिट में चाहिए मुझे। तो यहाँ पे दे दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे इतना ही नीचे आया, तो और इसे नीचे कर लेता हूँ इतना। ठीक है, अब बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, डिपेंड करता है। सपोजिंगली ये वाला मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले लिया। ये 4 कॉर्नर्स हमारे यहाँ पे रेडी हो गए। अब सिंपली यहाँ से इसे मैंने यहाँ ले लिया, इसे यहाँ से यहाँ ले लिया। चाहो तो इसे आप ऐसा नहीं कह सकते हो, थोड़ा सा स्केल डाउन करता हूँ मैं ऐसा ना। अब यहाँ पे ये हुआ है, तो सिंपली इसे थोड़ा सा इन में ही रख लें सब कुछ। सब कुछ यहाँ पे सेफ से सेलेक्ट करके थोड़ा सा मैं डाउन कर दूँगा। स्पेस चाहिए हमें। चलिए इतना ठीक है। फिर से इसे मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर स्केल अप कर देता हूँ। इसे यहाँ ले लिया, इसे एक मैं स्केल अप कर देता हूँ। देन यहाँ पे ये वाइट वाला रखे यहाँ पे है, और सिंपली इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ लेके लिया। फिर अब यहाँ पे इस चीज़ को मैं ले लेता हूँ और हल्का सा इसे रोटेट कर देता हूँ। तो ये अपना कवर हो गया यहाँ पे। और इस पर भी मैं ले लेता हूँ, लेकिन इसका स्केल डाउन कर दूंगा शिफ्ट प्रेस करके कुछ इतना। फिर इसे भी रोटेट कर दूंगा और थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। इसलिए इतना रोटेट कर दिया और थोड़ा सा इसे मैंने स्केल अप कर दिया। क्या हो गया यहाँ पे अपना ये बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो लेयर है, इस लेयर को यहाँ पे ऊपर लेके आ जाता हूँ मैं जिस तरह से। सिंपली राइट क्लिक, क्लिप मास्क, ये कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पैटर्न को सिलेक्ट करो और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पैटर्न एंड मेक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो सिंपली ये जो हमारे पास न्यू पैनल आया है, तो इसी न्यू पैनल में हम यहाँ पे इसका जो साइज है इसके थोड़ा यहाँ पे मैं कम कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा हेवी होता है, तो थोड़ा सा आराम से करो तो प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा करोगे तो फिर वो धीरे धीरे अपडेट होगा और शायद कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाए।
ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैच हो गया। अब यहाँ पे ये ऊपर वाला भी, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पैटर्न भी चेंज करेंगे, बट यहाँ पे इसे मैं ये कुछ इस तरह से, तो ये मुझे कुछ सही लग रहा है। अब थोड़ा सा जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे इसे मैं डन कर देता हूँ। ठीक है, अब डन करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक काम कर लेता हूँ कि ये वाला यहाँ पे डाल देता हूँ और ये वाला यहाँ पे, या फिर चारों कॉर्नर पे इसी में से एक कोई हम ले लेते हैं। सिंपली यहाँ पे इसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और सिंपली इसे और इसे सेलेक्ट किया, और इसी को अल्ट प्रेस करके यहाँ पर रख देता हूँ और फिर से ये जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है डबल क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये प्रॉपरली दिखाई दे रहा है। फिर से मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। से ये सही लग रहा है, तो इसे सिंपली डन कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से हमारा एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये पैटर्न कैसे यूज़ करना है, तो सिंपली अभी फ़िलहाल मैं इसे बाहर कर देता हूँ और सिंपली यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेके यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया और मेक श्योर कि यहाँ पे फिल कलर हो। फिल कलर में मैंने यहाँ पे ये दे दिया। तो ये बेसिकली जो हम पैकेजिंग वाला जो मिलता है ना, किसी के लिए हम गिफ्ट करते तो हम उसे रैप करने के लिए बोलते हैं, तो वो जो पैकेजिंग रैप्स रहते हैं वहाँ पे ये पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरह से देखो, प्रॉपरली यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैच हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और कि अब इसका डेंसिटी मुझे बढ़ाना है या फिर कम करना है, तो सिंपली इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है स्केल। अब स्केल को मैंने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मेक श्योर कि ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे ऑफ करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये ऑब्जेक्ट के अंदर का जो पैटर्न है वो पैटर्न को ही स्केल अप या फिर स्केल डाउन करना है। तो सिंपली इसे मैं ऑफ कर देता हूँ और यहाँ पे ये ऑन होगा। अब यहाँ पे इसे यूनिफॉर्म स्केल को ये देखो, तो ये देखो यहाँ पे इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ रही है जैसे ही मैं यहाँ पे परसेंटेज कम कर रहा हूँ। बट अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ये देखो ये उतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ 60 के अराउंड रख रहा हूँ। ठीक है, और सिंपली इसे मैंने ओके कर दिया। थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि सपोजिटली ये जो पैटर्न है ये हल्का सा रोटेट करना है, तो सेम प्रोसेस, इसे सिलेक्ट करो और यहाँ पे रोटेट टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एंटर प्रेस करो और यहाँ पे फिर से ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट ऑफ सिर्फ ट्रांसफॉर्म पैटर्न। अब यहाँ पे प्रीव्यू ऑन रखेंगे और इसे मैं हल्का सा ये देखो, तो यहाँ पे जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है जो हमारा स्क्वायर था वो यहाँ पे रोटेट नहीं हो रहा है, सिर्फ उसके अंदर जो पैटर्न हमने क्रिएट किया हुआ है वही यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये इसको 20-30 पिक्सल मैं यहाँ पे कर देता हूँ और यहाँ पे ओके कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप सिंपल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा, एक तो जैसे मैंने कहा कि आप पैकेजिंग करते हो। ठीक है, पैकेजिंग के रैप्स जो है वो आपको इजीली आप यूज़ कर पाओगे। वैसे ही अगर आप किसी कंपनी के लिए ब्रांडिंग कर रहे हो तो उनके लोगों का भी एक पैटर्न क्रिएट करके आपको प्रेजेंटेशन में दिखाना पड़ता है कि आपका अगर कुछ भी पैकेजिंग है तो पैकेजिंग में ऐसा पैटर्न्स आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम सिंपल एंड इजी वे से, अब मैंने जैसे कि यहाँ पे सिम्बॉल्स का यूज़ किया, आप कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हो और उसका भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। किसी का लोगो लो, लोगो से एक पैटर्न क्रिएट करो
और उसका एक पैटर्न क्रिएट करो। ठीक है, तो आपको ऐसे 3 पैटर्न्स क्रिएट करना है और मुझे दिखाना है। ठीक है, कुछ भी डाउट है तो आप इसे रिपीटेटिव देख सकते हो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।